हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2, यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट एंड मेजरमेंट में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्वांटिटी। ओके, ये चैप्टर बहुत ईजी है, केवल कंसेप्ट बेस है। अगर ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है तो इसके आगे आने वाले सभी चैप्टर्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। सो के केयरफुली कृपया इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। ओके, ठीक है। क्वांटिटी, हम क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। क्वांटिटी एक अमाउंट होता है। ओके, क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसा कि आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे, इसके नाम में ही इसकी डिफिनेशन छुपी हुई है, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ हुआ, मास हुआ, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसे हम मेजर करते हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, अनमेजरेबल क्वांटिटीज कह सकते हैं। सच एज इमोशंस हुए, फीलिंग्स हुई, राइट। हम ना तो फीलिंग्स को अपने और इमोशंस को ना तो कभी मेजर कर सकते हैं ना कुछ। तो सब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज दो पार्ट में डिवाइड करी गई हैं। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। हम इसको फंडामेंटल के साथ साथ बेसिक भी कह सकते हैं, बेसिक क्वांटिटीज। ओके, एंड सेकंड होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, जो फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये बेसिक क्वांटिटीज होती हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, सो कृपया इसको ध्यान से देखिएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज मेनली 7 टाइप्स की होती हैं। ओके, आप लोग से ध्यान से देखिएगा, हम वो सातों यूनिट्स तो पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे। ओके, सो लेट्स सी। इसमें जो पहली होती है वो होती है लेंथ। लेंथ, सेकंड होती है मास, फिर टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने हुए 5। फिर होती है इलेक्ट्रिक करंट एंड द लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, ये मेनली 7 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जिनसे अब इसमें देखिए, पहले इसकी SI यूनिट्स होती हैं और शायद आप लोग इसको जानते होंगे, फिर भी एक बार देखते हैं। लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर, मास की क्या होती है, केजी, किलोग्राम। टाइम की क्या होती है, सेकंड। टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। सबस्टेंस की अमाउंट में क्या होता है, मोल, केमिस्ट्री में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, और ये कैंडेला, CANDELA। इसके सिंबल्स होते हैं, हमें मेनली सिंबल्स याद करने होते हैं। और ये इसके नेम्स, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं उनके नेम्स याद करने होते हैं। ओके, देखिए लेंथ का क्या होगा, मीटर अर्थात स्मॉल एम। ये केजी है तो केजी, ये सेकेंड, ये कैपिटल के मतलब टेम्परेचर, ये मोल, ये एम्पियर, और ये कैंडेला, CD। ओके, क्लियर ना। अब देखिए, अब डिराइव क्वांटिटीज, हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव होती हैं। तो लिख भी सकते हैं कि क्वांटिटीज derived from basic quantities, okay, is known as
derived quantities such as, आप इससे derived quantities निकाल सकते हैं। जैसे में अगर हमसे बोल दिया जाए कि वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का सिंबल क्या होता है, वी। फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, अर्थात लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और रियलिटी में देखें वो तीनों लेंथ ही तो है, लेंथ तो लेंथ है, ब्रेथ भी तो एक लंबाई है, और हाइट भी लंबाई है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। देखिए ये मीटर से मीटर क्यूब बना है, अर्थात ये क्या डिराइव्ड है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी से है। अब अगर कुछ और देखते हैं लेट्स सी एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन। ओके, एक्सीलरेशन देखते हैं, सिंबल क्या होता है, ए। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और पर सेकंड को हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए ये इससे ड्राइव हुई है ना, इस तरह आप और भी देख लीजिए। सच है डेंसिटी, नेक्स्ट करते हैं डेंसिटी। सिंबल क्या होता है, रो। से क्या होता है, रो इक्वल क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। मास को करते हैं केजी और अपन वॉल्यूम को मीटर क्यूब। देखिए वन क्लियर कि ये डिराइव्ड है इनसे, फंडामेंटल से। तो इस तरह हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बीच में डिफरेंस पता चलता है। वो क्वांटिटीज जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, सच एज वो 7 होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड लेवनेस एंड डेंसिटी। ओके, 7 टाइप्स की। और जो क्वांटिटीज जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव हुई हैं उन्हें कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। सच एज आप लिख सकते हैं कुछ भी, वॉल्यूम हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, डेंसिटी हुआ। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, इन यूनिट्स का एक सिस्टम होता है। सो व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट, एक बेसिक यूनिट्स अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज का एक कंप्लीट सेट, उसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। इसको हम लिख भी सकते हैं कि एक कंप्लीट सेट किसका, ऑफ बेस यूनिट्स अर्थात फंडामेंटल यूनिट्स का। ओके, एंड डिराइव्ड यूनिट्स, मतलब वो जो हमने इससे पहले पढ़ी ना, डिराइव्ड क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज, उन दोनों का एक कंप्लीट सेट क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है। क्लियर। अभी देखिए डिफरेंट कंट्रीज में जो सिस्टम है वो अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है। ओके, देखिए तो हम इसको एक तरह से कैटेगराइज करते हैं। इधर लिखेंगे हम सिस्टम, और इधर लेंथ, मतलब उस सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है, मास की क्या होती है, और इधर टाइम की। ओके, अभी देखिए ऐसे हम करेंगे। नाउ लिसन एंड सी केयरफुली। जो फर्स्ट सिस्टम होता है वो एफपीएस सिस्टम होता है। ओके, एक होता है सीजीएस सिस्टम और एक होता है एमकेएस सिस्टम। ओके, अब देखिए एफपीएस सिस्टम में लेंथ को क्या क्या कहते हैं, फुट कहते हैं। ओके, मास क्या कहते हैं, मास को हम डिफाइन करते हैं किस में, पाउंड में, और टाइम को सेकंड में डिफाइन करते हैं। ओके, सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को सेंटीमीटर में डिफाइन करते हैं, मास को ग्राम में डिफाइन करते हैं, और टाइम को सेकंड में डिफाइन करते हैं। क्लियर। और एमकेएस सिस्टम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। इसको याद करने का एक बहुत सिंपल ट्रिक है, एफपीएस लेंथ मास टाइम। लेंथ में एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड। सीजीएस में क्या होगा, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। और एमकेएस में
एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। अब कुछ इसके बारे में और जान लेते हैं। ओके, एफपीएस सिस्टम एक तरह से लागू कहाँ है हमारे यहाँ, कौन सा सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम। इंडिया में क्या चलता है, एमकेएस सिस्टम चलता है। सीजीएस क्या है, अफ्रीका में सीजीएस सिस्टम है। एंड एफपीएस क्या है, यूएस। यूएस में लेंथ को फुट में नापा जाता है, मेजर किया जाता है, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। टाइम को हर जगह सेम मेजर किया जाता है। ओके, जो वेरिएशन होता है वो लेंथ और मास में होता है। जैसे कि यूएस में लेंथ को फुट में, अफ्रीका में लेंथ को सेंटीमीटर में और हमारे यहाँ मीटर में करते हैं। ओके, अब देखते हैं, जैसे कि कुछ क्वांटिटीज फंडामेंटल होती हैं और कुछ क्वांटिटीज डिराइव्ड होती हैं, बट कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं जो न तो फंडामेंटल में आती हैं और न तो वो डिराइव्ड में आती हैं। और वो क्वांटिटीज हैं, एक होती है प्लेन एंगल की, प्लेन एंगल, एंड ये सॉलिड एंगल। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार एमसीक्यू में पूछ ले जाते हैं कि वो क्वांटिटी बताइए जो न तो फंडामेंटल में आती है और न तो डिराइव्ड में आती है। तो आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान में रखिएगा कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल यही दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो न तो फंडामेंटल में आती हैं और न ही डिराइव्ड में आती हैं। इसके बारे में देखते हैं। प्लेन एंगल, लेट सपोज कि ये एक सर्कल है। ओके, सर्कल, तो आप लोग पहचान रहे होंगे सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बना है, सो प्लीज़ कंप्रोमाइज। लिसन, अगर ये एंगल थीटा है, ओके, ये रेडियस कैपिटल आर है और ये डिस्प्लेसमेंट एस है। ओके, ये 2D में है और ये 3D में है। ये अंतर होता है प्लेन और सॉलिड में। सॉलिड में जो है 3D में दिखाया गया है और ये 2D व्यू है। ओके, इसकी SI यूनिट, प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, वो होती है रेडियन। रेडियन को हम RAD लिखते हैं शॉर्ट में। ओके, तो इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है, ये थीटा, वो S/R हो जाती है। ओके, और SI यूनिट रेडियन, याद रखिएगा इसे, यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होते हैं। ओके, अब इसमें देखते हैं, यह डिस्टेंस आर है। ओके, ये 3D है, ये 2D व्यू है और ये 3D ऑब्जेक्ट की व्यू है जो होता है, जिसमें होता है सॉलिड एंगल। इसमें SI यूनिट क्या होती है, वो होती है स्टेरेडियन। प्लेन में रेडियन, इसमें स्टेरेडियन और शॉर्ट फॉर्म में SR। ओके, तो इसमें जैसे उसमें एंगल थीटा था ना, इसमें ओमेगा होता है। ओमेगा वो क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर अपन रेडियस का स्क्वायर। और SI यूनिट लास्ट में प्रूफ करना ना भूलिएगा कभी, स्टेरेडियन। ओके, ये फार्मूले और ये मतलब अब तक हमें 3 पॉइंट पढ़े। फर्स्ट, क्वांटिटी के बारे में पढ़ा हमने, सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा, और वो क्वांटिटी जो न तो फंडामेंटल में आती हैं और न ही डिराइव्ड है, उनके बारे में पढ़ा। ओके, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। ओके, टिल देन थैंक यू and don't forget to subscribe my channel, and if you like the video then don't forget to like my video. Thank you.